लर्न करके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कोरोना वायरस दूसरे जानदारों को मुतासर करता है या नहीं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज के हमारे सेशन में मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद सईद। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं एसपीएस स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग लम्स में। डॉक्टर साहब ने पीएचडी की है 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ टुबिंगन जर्मनी से। उसके बाद आपने यूएसए से पोस्ट डॉक किया और उसके बाद 2009 से 2014 तक विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में। और आपका जो तहकीक का मैदान है वो है अद्वियात की दरियाफ्त, ख़ास तौर पर जो एंटी वायरल अद्वियात हैं, और उसके अलावा जो नामियाती मरकबात हैं उनकी तैयारी भी इनकी दिलचस्पी का एरिया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। इधर ही एक मेरा छोटा सा और सवाल है, वो भी सोशल मीडिया पे अक्सर लोग पूछते नजर आते हैं, तो लगे हाथों उसका भी अगर जवाब हो जाए तो क्या ही बात है। वो ये है कि लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी ये कहते हुए सुना कि भाई अगर ये जानदारों पे हमला करता है तो मुर्गियों को क्यों नहीं होता, बकरियों को क्यों नहीं होता, बाकी जानवरों को क्यों नहीं होता और इंसानों को ही क्यों हो रहा है। इस पे जरा रोशनी डालिए कि इसकी क्या वजह है, एक आम आदमी को अगर समझाना हो तो। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे डॉक्टर शहजाद ने पहला जो आपकी जो वायरस की बायोलॉजी बयान की थी, तो उसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जो वायरस होता है ये हमारे खुलिये के अंदर ऐसे ही एंटर नहीं होता। ये आप समझ लें कि हमारा खुलिया जो है वो एक बहुत बड़ा घर है जिसमें सैकड़ों दरवाजे लगे हुए हैं। आपको अगर एंट्री के लिए दरवाज़ा जो है उसको ये होता है कि वायरस के अंदर उस दरवाज़ा खोलने की पावर होनी चाहिए। अगर आपके वायरस के अंदर दरवाज़ा खोलने वाली जिसको रिसेप्टर कहते हैं, तो वो रिसेप्टर बाइंडिंग अगर मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये वायरस आपके बॉडी के आपके खुलिये के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और याद रखें कि वायरस तो आप डेली लाखों की तादाद में आप जो है इनहेल करते हैं, और फिर ये है कि आप अपनी फूड के ज़रिए, प्लांट में बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो आप खाते हैं, आपकी गट से वैसे ही बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो आपके सेल में क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो किसी भी दरवाजे को क्रॉस नहीं कर सकते। अब ये जो कोरोना का वायरस जो नया आया है, इसने ऐसे दरवाजे को जो खोला है जो तकरीबन हमारे हर खुलिये के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो बेसिक है, उसका जो बड़ा इसेंशियल काम है हमारे जिस्म के अंदर। तो वो जब ये वायरस के ज़रिए एंटर होता है, तो फिर वो हर जगह पे फैलने के उसके चांस होते हैं। अब बाकी चीज़ों में इसलिए नहीं होता कि उनमें उस तरह के गेट नहीं है, जिस तरह का ये ह्यूमन के अंदर वो गेट है। और ये मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम इसको देखें तो इसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चरल और जियोमेट्रिकल जो है वो साख्तें होती हैं कि अगर आपका मॉलिक्यूल उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली और स्ट्रक्चरली सिमिलैरिटीज ना हो, तो वो कभी भी उसके साथ बाइंड नहीं करता, उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। मतलब ये है कि वो दरवाज़ा खोल नहीं सके। तो अब ये जो मुर्गियों में इसलिए नहीं है ये वायरस कि जिस दिन ये मुर्गियों का जो खुलिये का दरवाज़ा खोलने के काबिल हो गया, तो ये उसमें भी अटैक करेगा। और ये नहीं है कि मुर्गियों को वायरस है, मुर्गियों के अपने वायरस हैं और उसमें भी वो अ, बीमार होती हैं और मुब्तला होती रहती हैं। तो हर जानदार के मुख्तलिफ वायरसेस होते हैं, और उनके अंदर बेसिक चीज़ यही होती है कि वेदर द पर्टिकुलर वायरस कैन एंटर इनटू ह्यूमन सेल और नॉट। बड़ी ही अच्छी आपने एक मिसाल दी, और अगर मैं सही समझा हूं तो आपने ये कहा है कि हमारे इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारे दरवाजे हैं और वायरस यूं समझिए कि चाबियां लेके फिर रहा है, और फिर बदकिस्मती रहा से है। वो चंद चाबियां हमारे चंद दरवाजों में लग जाती हैं, और इस तरह से वो उस घर में दाखिल हो जाता है। बाकी जानवरों में चूंकि उसकी चाबी नहीं लग पाती दरवाजे के अंदर, गेट के ऊपर, तो वो नहीं अंदर एग्जैक्टली, बेसिकली इसको हम साइंस में लॉक एंड की मॉडल भी कहते हैं। लॉक एंड की मॉडल, क्या बात है, जबरदस्त। यानी ताले और चाबी का जो मॉडल है वो आपने बताया। यस।